दिन बदलते गए, मगर रुखसार की जिंदगी वहीं ठहरी रही। बाप के बाद अब ये घर जैसे उसके कंधों पर था, खामोश, थका हुआ, मगर फिर भी कायम। अब ज़ोहेब की शादी की बातें जोरों पर थी। माँ ने अपनी बीमारी और थकन के बावजूद सब इंतजामात खुद किए। रुखसार ने हर चीज़ में हाथ बटाया। जहेज की तैयारी, दावतों के बर्तन, दुल्हन के कमरे की सजावट, सब कुछ उसके हाथों से हुआ। जब दुल्हा ज़ोहेब अपनी नई नवेली दुल्हन हिना के साथ घर आया तो पूरा घर खुशी से जगमगा उठा। हिना नर्म मिजाज लगती थी, बातों में तमीज़ थी, लहजे में नरमी। माँ ने शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा करम है, बेटे के नसीब में नेक बीवी दी। लेकिन वक्त के साथ ये मुस्कुराहटें धीरे धीरे मांद पड़ने लगी। कुछ ही हफ्ते गुजरे थी कि घर की फिजा बदलने लगी। शाज़ेब की बीवी हफ्सा और ज़ोहेब की बीवी हिना में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। पहले खाने के जायके पर, फिर कपड़ों पर, फिर इस पर कि किसने किससे ऊंची आवाज में बात की। घर का सुकून जैसे रेत की तरह हाथ से फिसलने लगा। रोज कोई ना कोई झगड़ा, रोज माँ की तबीयत खराब, और इन सब के बीच रुखसार, जो सब कुछ संभालने की कोशिश में दिन रात मिट्टी में मिलने लगी। जफर अब अपना कारोबार संभालने में मसरूफ रहता, अक्सर रात गए तक घर आता। वो जब वापस आता, रुखसार जाग रही होती। भाई, खाना लगा दूं? भाई, हाँ बहन, मगर तुम अब तक सोई नहीं? नींद कहाँ भाई, घर में चैन ही कहाँ बचा है। जफर बहन के चेहरे पर थकन देखकर खामोश हो जाता। वो जानता था रुखसार अब इस घर की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, जो सबके बोझ उठा रही है मगर खुद अंदर से टूट रही है। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी। कमज़ोर जिस्म, कपकपाते हाथ, मगर दिल अब भी मजबूत। वो अक्सर रुखसार से कहती, बेटी, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम्हें रखना होगा। ये घर तुम्हारे सब्र से चलता है। रुखसार आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा देती, अम्मी, आप कुछ मत कहिए, आप हैं तो सब है। दूसरी तरफ बड़ी बहन मारिया अब 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। वो कभी कभार आती, मगर उसकी आमद के साथ ही घर का सुकून जैसे भाग जाता। चारों बच्चे शोर मचाते, भागते दौड़ते, बर्तन तोड़ते, चीजें बिखेर देते। और 2 भाभियां, हफ्सा और हिना, एक दूसरे पर इल्जाम डालने में लग जाती। हफ्सा कहती, देखा ना, मारिया के बच्चे क्या हाल कर रहे हैं, रुखसार के जिम्मे सब काम डाल दिया गया है। हिना जवाब देती, तो क्या तुमने कभी कोई काम किया है? हमेशा दूसरों पर उंगली उठाती हो। उनकी ऊंची आवाजों से घर के दीवार कांपने लगते। माँ अपनी चादर से कानों को ढांप लेती और रुखसार खामोशी से झाड़ू, बर्तन, कपड़े सब कुछ संभालती रहती। किचन में खड़े होकर वो अक्सर सोचती, कभी ये घर सुकून का मरकज हुआ करता था, अब हर दीवार थकन से भरी है। एक शाम जब सब सो चुके थे, रुखसार सहन में चुपचाप बैठी थी। माँ के कमरे से हल्की सी खांसी की आवाज आई। वो भागकर गई, पानी का गिलास दिया। माँ ने कमजोर हाथ से रुखसार का चेहरा छुआ। मेरी बच्ची, तुम्हें सुकून कब मिलेगा? रुखसार की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी, शायद जब मेरे नसीब में सुकून लिखा जाएगा। माँ ने धीरे से कहा, सुकून नसीब में नहीं बेटी, दिल के सब्र में होता है। रुखसार ने माँ की बात सुनी, मगर दिल के अंदर एक खालीपन था, एक ऐसा सुकून जो चीखों से भी गहरा होता है। सुबह जब सूरज निकला, घर फिर वैसा ही था। भाभियां अपनी बातों में उलझी, मारिया के बच्चे शोर मचाते और रुखसार अपने दोपट्टे के पल्लू से पसीना पोंछती चुपचाप सबके लिए नाश्ता बनाती रही। दुनिया के शोर में उसकी अपनी आवाज़ कहीं खो चुकी थी, मगर वो अब भी वही रुखसार थी जो हर तूफान के बीच सब्र का चिराग जलाए रखती थी।